महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव के नतीजे आ गए हैं। इन नतीजों के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का दावा है कि महाराष्ट्र के 29 में से 25 बड़े शहरों में बीजेपी अपना मेयर बनाएगी। मुंबई में तो बीजेपी ने अपने सहयोगी दल एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ मिलकर ठाकरे ब्रदर्स को इस बार घर बैठा दिया है। वहीं बीजेपी के खिलाफ एकजुट हुए चाचा भतीजे शरद पवार और अजीत पवार को उनके ही होम टर्फ पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में बीजेपी ने एक तरफा हराया है। वहीं दूसरी ओर उपराजधानी नागपुर में तो भारतीय जनता पार्टी ने जीत की सेंचुरी लगा दी है। इस चुनाव में बीजेपी की लहर के आगे कई नगर निगमों में विपक्ष का अता पता ही नहीं चला। उद्धव ठाकरे की शिवसेना कई शहरों में सिंगल डिजिट में सिमट गई, तो शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कई निगमों में खाता भी नहीं खुला। वहीं कांग्रेस भी कोई बड़ा धमाका करने में नाकाम साबित हुई। सबसे पहले मुंबई नगर निगम की बात करें तो इस बार मुंबई का मेयर बीजेपी से होगा। पिछले 25 सालों से भी ज्यादा समय से मुंबई की सत्ता शिवसेना के पास थी, लेकिन इस बार बीजेपी मुंबई में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। मुंबई में इस बार मराठी वर्सेस नॉन मराठी का मुद्दा खूब उछला। मराठी मतदाता उद्धव ठाकरे की शिवसेना और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के बीच बंट गया, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला। बीजेपी के साथ इसके अलावा गुजराती और उत्तर भारतीय मतदाता भी रहे। यही वजह है कि बीजेपी 137 सीटों पर लड़कर 79 सीटें जीतने में कामयाब रही। वहीं बीजेपी की सहयोगी दल एकनाथ शिंदे की शिवसेना 90 में से 29 सीटें जीतने में कामयाब रही। मुंबई नगर निगम की 227 सीटों में से बीजेपी और शिवसेना गठबंधन ने बहुमत का आंकड़ा 114 को पार कर 118 सीटें जीत ली है। अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए एकजुट हुए ठाकरे ब्रदर्स को इस बार मुंबई की जनता ने विपक्ष में बैठने का आदेश सुनाया। उद्धव ठाकरे की शिवसेना को मुंबई नगर निगम के चुनाव में इस बार 65 सीटें मिली, तो वहीं राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के मात्र 6 नगर सेवक जीत करके आए। कांग्रेस मुंबई में इस बार प्रकाश आंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ चुनावी मैदान में थी। वंचित बहुजन अघाड़ी का तो खाता नहीं खुला, लेकिन कांग्रेस ने मुंबई में 24 सीटें जीती। वहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के गृहनगर नागपुर में बीजेपी ने इस बार जीत की सेंचुरी लगाई। बीजेपी ने नागपुर नगर निगम की 151 में से 100 सीटों पर जीत दर्ज की। इन सब के बीच एक सवाल यह उठता है कि क्या इन चुनावों में बीजेपी ने सिर्फ ठाकरे, पवार और कांग्रेस को ही हराया है? तो ऐसा नहीं है। बीजेपी ने इस बार महायुति में अपने सहयोगी एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की राष्ट्रवादी को भी निपटाया है। पहले बात पुणे की। पुणे अजीत पवार का होम टर्फ है। पुणे ही पवार का पावर सेंटर है, लेकिन 2017 में बीजेपी ने अजीत पवार को यहां धूल चटाई थी। इसीलिए इस बार अजीत पवार बीजेपी से हिसाब चुकता करने के लिए पूरा दम लगा रहे थे। उन्होंने शरद पवार के साथ भी गठबंधन किया, बीजेपी पर भी खूब हमला बोला और पुणे के अलावा कहीं प्रचार नहीं किया। लेकिन पुणे की जनता पर इसका कोई असर नहीं देखने मिला। पुणे में बीजेपी ने एक तरफा जीत हासिल की। पुणे नगर निगम की 165 सीटों में से बीजेपी ने 119 पर जीत दर्ज की, जबकि शरद पवार और अजीत पवार के गठबंधन यानी तुतारी और घड़ी को मात्र 27 सीटें ही मिली, जबकि कांग्रेस को पुणे में 15 सीटों पर जीत हासिल हुई। यही हाल पिंपरी चिंचवड़ में भी देखने मिला। पिछले चुनाव में बीजेपी ने यहां जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम में अजीत पवार अपनी सत्ता चाहते थे, लेकिन हुआ एकदम उल्टा। बीजेपी एक बार फिर अजीत पवार पर भारी पड़ी। पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम की 128 सीटों में से बीजेपी ने 84 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस को सिर्फ 37 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। वहीं इन चुनावों में एकनाथ शिंदे की शिवसेना को भी बीजेपी की वजह से भारी नुकसान झेलना पड़ा। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन यानी एमएमआर में मुंबई नगर निगम के अलावा 9 अन्य नगर निगम भी आते हैं, जिनमें सिर्फ थाने और कल्याण डोंबिवली में ही शिंदे की शिवसेना बीजेपी से आगे निकल पाई। थाने जहां एकनाथ शिंदे का होम डिस्ट्रिक्ट है, तो वहीं कल्याण से उनके बेटे श्रीकांत शिंदे सांसद है। थाने में शिवसेना को 75 सीटें मिली है, जबकि बीजेपी ने यहां 28 सीटें जीती है। कल्याण डोंबिवली की बात करें तो यहां शिवसेना ने 53 सीटें जीती है, जबकि बीजेपी यहां कम सीटों पर चुनाव लड़कर भी 50 सीटें जीतने में कामयाब हुई है। संभाजी नगर यानी औरंगाबाद शिवसेना का अभेद्य किला माना जाता था,
लेकिन इस चुनाव में बीजेपी ने शिवसेना के इस किले को ध्वस्त कर दिया। बीजेपी ने संभाजीनगर नगर निगम की 115 सीटों में से 58 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि शिंदे की शिवसेना को यहां मात्र 12 सीटें ही मिली। जबकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम 33 सीटें जीतकर संभाजीनगर में मुख्य विपक्षी दल बनकर उभरी है। अजीत पवार को पुणे और पिंपरी चिंचवड़ चाहिए था, लेकिन वहां सब जगह बीजेपी है। एकनाथ शिंदे को एमएमआर चाहिए था, लेकिन वहां भी बीजेपी को ही जीत मिली है। इससे एक बात तो साफ है, बीजेपी ने इन चुनावों में न सिर्फ ठाकरे, पवार और कांग्रेस को हराया है, बल्कि अपने सहयोगी एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को भी निपटाया है। इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए पावर पॉलिटिक्स के साथ।